जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं वसंत कुमार आपके अपने चैनल माँ सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं मैथ का एक शानदार चैप्टर जिसका नाम है समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस दोस्तों। तो इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी एक बेहतरीन कंसेप्ट के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। इसका बेसिक पॉइंट से लेकर के एकदम हीरो पॉइंट तक पहुंचेंगे दोस्तों, यानी कि जीरो लेवल से हीरो लेवल तक इस चैप्टर में हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। आज हम लोग बेसिक पॉइंट को स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ाते हुए सारे इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर से किस टाइप का प्रश्न पूछता है और कैसे हम लोग इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के पास समय और दूरी का चैप्टर जिसका नाम टाइम एंड डिस्टेंस है। और लोग कहते हैं कि काफ़ी हार्ड चैप्टर है, लेकिन ये काफ़ी इजी चैप्टर होने जा रहा है आप लोगों के लिए। दोस्तों देखिए कैसे मैं इसको बहुत ही इजी वे में आपको समझाने जा रहा हूँ और आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे एक छोटा सा कंसेप्ट के माध्यम से पूरे चैप्टर को हम लोग समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड सम स्पेशल पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें हमें पढ़नी होंगी। तो एक बचपन का फॉर्मूला पढ़ना होगा दोस्तों कि दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय होता है। और यह फॉर्मूला का यूज इसमें आएगा और चाहे तो दूरी बराबर पूछे, चाल बराबर पूछे या समय बराबर पूछे, तो इस फॉर्मूला का आपका यूज आने जा रहा है दोस्तों। दूरी अगर मीटर में होगा तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में रखिएगा और टाइम को सेकंड में रखिएगा दोस्तों। यानी कि दूरी अगर मीटर में आपको चाहिए मीटर में, तो चाल मीटर प्रति सेकंड और समय सेकंड में लीजिएगा। यह भी बात याद रखने वाली पॉइंट है आपको। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर दूरी आपको किलोमीटर में चाहिए, यानी कि किलोमीटर में आपको डिस्टेंस अगर ऑप्शन में दिया रहे या डिस्टेंस आपको किलोमीटर में फाइंड आउट करना हो, तो चाल को होना पड़ेगा किलोमीटर प्रति आवर में और समय को आवर में होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, जब चाल गुना समय कर रहे हैं तो चाल को किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए और समय को आवर में होना चाहिए। और एक और पॉइंट, अगला पॉइंट कि यदि आपको चाल, ये केवल केवल चाल के लिए लागू होगा दोस्तों, ये केवल चाल के लिए, स्पीड के लिए, स्पीड में यह बातें सिर्फ लागू होगी कि यदि स्पीड आपका मीटर प्रति सेकंड में है और इसको कन्वर्ट करने के लिए दे दे कि किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपके पास जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में दिया है लेकिन आपको डिस्टेंस चाहिए किलोमीटर में, तो आप उस समय चाल को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा आपको। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए दोस्तों 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। और यही जब किलोमीटर प्रति आवर में दिया रहता है स्पीड और कहता है कि इसको चेंज करो मीटर प्रति सेकंड में, तब इसको क्या करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 5/18 और 18/5 कैसे आता है आप लोगों को, सब लोग को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो एक छोटा सा कंसेप्ट के माध्यम से सीख लीजिए कि किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब किलोमीटर बटा आवर, इसका मतलब ये है, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है और इसके आगे भी कुछ नहीं है तो एक है। डैट मीन्स 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों, तो 1000 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर है वो। और 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, होते कि नहीं, ये सभी लोग जानते हैं। अब इसको काट छाट करेंगे, 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी कि यही 5/18 जो आया मीटर प्रति सेकेंड, यही 5/18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है कि किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या था कि किलोमीटर पर आवर जो है मीटर प्रति सेकंड का 5/18 गुना होता है। मीटर प्रति सेकंड 5/18 गुना करेंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। इसीलिए किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना करते हैं ताकि वह कन्वर्ट हो जाए मीटर प्रति सेकंड में। तो आइए, आशा करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा और अब कभी नहीं भूलने जा रहे हैं। और याद रखने का एक छोटा सा तरीका याद रखिएगा कि कैसे हम याद रखेंगे। कभी कभी बच्चे लोग जो है भूल जाते हैं एग्जाम हॉल में कि किसको 18
18/5 से या 5/18 से गुना करना था। तो याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर बड़ा मात्रक है और मीटर प्रति सेकंड जो है छोटा मात्रक है। और इन दोनों में 18/5 या 5/18 में कहेगा कि बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, ये बड़ा अंक है, और 5/18 जो है उसके कंपेयर में छोटा अंक है। तो याद रखिएगा बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक में जाना है, छोटा मात्रक में जाना है, छोटा वाला से गुना कर दीजिएगा। और छोटा मात्रक से ही मीटर प्रति सेकंड जो है छोटा मात्रक होता है एज कम्पेयर टू किलोमीटर पर आवर से। तो मीटर प्रति सेकंड छोटा मात्रक है, किलोमीटर पर आवर बड़ा मात्रक में जाना था, तो बड़े वाले डिजिट से गुना कर देंगे। 18/5 बड़ा है तो बड़ा वाले डिजिट से गुना कर देंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो बड़ा में जाना है तो 18/5 से गुना करेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है मतलब छोटा में जाना है, छोटा मात्रक में जाना है, छोटे वाले अंक से गुना करेंगे। तो इस तरीके से 5/18 और 18/5 में होने वाले कन्फ्यूजन आपके दूर हो सकते हैं और ये आपको भली बात ही याद हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि इतना पॉइंट तो आप लोग समझ गए होंगे या पहले से भी आप लोग जानते होंगे। तो ऐसे कोई बात नहीं है दोस्तों, आपका रिवीजन हो गया, जो पहले से जानते थे और जो नहीं जानते थे उन्हें सीखने को मिल गया। तो अब आइए अगला पॉइंट मैं दे रहा हूँ जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। इस चैप्टर में क्या देगा दोस्तों कि मान लेते हैं कि कोई डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ ए और बी के बीच कोई डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमें पता नहीं है और कहेगा कि एक व्यक्ति जो है P जो है इस डिस्टेंस को 3 किलोमीटर प्रति आवर से ट्रैवल किया और Q जो है इस डिस्टेंस को 5 किलोमीटर प्रति आवर से ट्रैवल किया, ठीक है। दो प्रकार का स्पीड ही आपको दिया रहेगा और कहेगा कि बताइए A और B के बीच का डिस्टेंस क्या है। ना तो यहाँ टाइम पता है ना तो डिस्टेंस पता है, केवल क्या पता है, स्पीड पता है कि दो लोगों का स्पीड है जो कि सेम डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। तब इस सिचुएशन में क्या कीजिएगा कि इन दोनों के कटेबल में, स्पीड के कटेबल में कोई डिस्टेंस मान लीजिएगा दोस्तों। इस चैप्टर में आपको ऐसा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रश्न मिलेगा जिसमें दो स्पीड दिए रहेंगे और डिस्टेंस गायब रहेगा और टाइम भी नहीं रहेगा। तो उस स्थिति में तो आप सोचिएगा कि कौन सा फार्मूला लगाएं, ताकि समय भी नहीं दिया है और डिस्टेंस भी नहीं पता है। तब उस सिचुएशन में क्या करना है आपको कि चाल के कटेबल में, स्पीड के कटेबल में कोई डिस्टेंस मान लिया जाए, ठीक है। इस समय आपको चाल के कटेबल में कोई डिस्टेंस मान लेता जाएगा, ठीक है, आप लोगों को मान लेना है। तो इसके लिए मैं पॉइंट लिख रहा हूं आप लोगों के लिए क्या कि प्रश्न में दूरी नहीं दिया हो तो चाल के कटेबल में कोई डिजिट मान लिया जाता है, कोई डिजिट मान लेते हैं। याद रहेगा, ये पॉइंट का यूज आपको पढ़ने जा रहा है इस चैप्टर में कि प्रश्न में अगर डिस्टेंस ना दिया रहे, दो प्रकार का स्पीड दिया रहे तो स्पीड के कटेबल में कोई डिजिट मान लीजिए। जैसे कि अभी मैंने 3 और 5 दिया था, तो 3 और 5 से कटेबल कौन संख्या हो सकता है, 15, तो 15 आपको मान लेना है। 30 भी हो सकता है तो 30 भी मान सकते हैं, 45 भी हो सकता है तो 45 भी आप मान सकते हैं, लेकिन जितना छोटा मानिए आपके लिए काटने छाटने में ईजी होगा, ठीक है, क्योंकि वो माना हुआ डिस्टेंस होगा, वास्तविक डिस्टेंस नहीं होगा। वास्तविक डिस्टेंस आपको बाद में निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि प्रश्न में यदि दूरी न दिया रहे तो चाल के कटेबल में कोई डिजिट मान लेना है। दूसरी बात इसी पॉइंट पर दूसरी बात, एक और बात याद रखना है कि मान लेते हैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें पी जो है वह 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से और क्यू जो है वह 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गया, ठीक है। तो कहेगा कि इन दोनों के औसत स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, या फिर कहेगा कि पी जो है ए से बी गया 5 किलोमीटर प्रति आवर से और उधर से लौटा 4 किलोमीटर प्रति आवर से। यही पी ए से बी की ओर गया 5 की स्पीड से और उधर से लौट गया 4 की स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटा। तो बोला है कि इन डिस्टेंस में, इन कुल दूरी में या कुल तय की गई दूरी में इसका औसत स्पीड क्या है। 5 से गया 4 से आया, मतलब औसत क्या है, एवरेज स्पीड पूछ सकता है। तो याद रखिएगा यदि डिस्टेंस सेम रहे, क्योंकि ए से बी गया और बी से फिर ए आया, सेम डिस्टेंस रहे, डिस्टेंस की मात्रा अगर सेम हो, बराबर हो, तब औसत स्पीड निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, तो 2xy बाई एक्स प्लस वाई। क्या करना है, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। ऐसे औसत स्पीड इक्वल टू होता है दोस्तों कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब डिस्टेंस सेम रहे और स्पीड अलग अलग रहे
तो हम क्या करेंगे कि 2xy बाई एक्स प्लस वाई का यूज करेंगे और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है। यही एक छोटा सा फार्मूला पूरा चैप्टर आपको ख़त्म करके देगा। क्या कि यदि कोई व्यक्ति या वाहन किसी सामान्य दूरी को इक्वल, ठीक ना, बराबर सामान्य दूरी को विभिन्न स्पीड, विभिन्न चाल x किलोमीटर प्रति आवर तथा y किलोमीटर प्रति आवर से तय करता हो तो उसका औसत चाल के लिए, ठीक है दोस्तों, स्पीड एवरेज स्पीड के लिए एवरेज स्पीड इक्वल टू फार्मूला होगा 2xy बाई एक्स प्लस वाई। इसको याद रखना है आप लोगों को, एक छोटा सा फार्मूला। क्या कि यदि दूरी बराबर हो और भिन्न भिन्न चाल से उस दूरी को तय किया हो, दो भिन्न भिन्न चालों से, x किलोमीटर y किलोमीटर, x और y की जगह कुछ भी दे सकता है आपको वैल्यू, तो उस समय एवरेज स्पीड अगर पूछे आपसे तो एक छोटा सा फार्मूला लगा दीजिएगा 2xy बाई एक्स प्लस वाई। तो काफ़ी इजी फार्मूला होगा। आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा। तो ए पॉइंट पहला नंबर था और ये दूसरा नंबर पॉइंट था, और एक बचपन का फार्मूला था दूरी बराबर 4 गुना समय, और इसी से पूरा चैप्टर आपका ख़त्म होने जा रहा है। बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन भरोसा कर लीजिए दोस्तों। आइए मैं इसी कंसेप्ट के माध्यम से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जाऊँगा। तो आइए, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आइए मेरे साथ आप भी क्वेश्चन को बनाइए। तो पहला नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं लिखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से दौड़ते हुए 9 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करेगा। यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और कुल डिस्टेंस दी हुई है 9 किलोमीटर। तो आपको टाइम चाहिए, तो टाइम समय इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा क्या, चाल, दूरी बटा चाल होता है। तो टाइम हमें निकालना है, ठीक है, टाइम हमें निकालना है दोस्तों। तो दूरी दिया हुआ है 9 किलोमीटर और चाल जो दिए हुए हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे पहुँच करके थोड़ा सा रुकना है और देखना है क्या कि दोनों का जो यूनिट है वो सेम दिया हुआ है क्या, दोनों का बड़ा मात्रक या फिर दोनों का छोटा मात्रक दिया हुआ है क्या। तो आप लोगों को मैंने पॉइंट में बताया था कि अगर टाइम आपको सेकंड में चाहिए तो इसको मीटर में और इसको मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, जबकि किलोमीटर में है। यदि आपको आवर में चाहिए तो इसको किलोमीटर में होना चाहिए और इसको होना चाहिए किलोमीटर प्रति आवर में। तो आप ही बताइए कि क्या चीज़ में आपको टाइम चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको टाइम चाहिए सेकंड में, तो सेकंड में अगर टाइम चाहिए तो 9 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए तो 9000 मीटर हो जाएंगे, और ये 5 मीटर प्रति सेकंड रहने दीजिए। तो काट छाट कर लीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, तो 5 एकम 5 मिलेगा, अब 8 5 40 यानी 1800 सेकेंड। 1800 सेकेंड काफ़ी अलग टाइप का लग रहा है। इसको मिनट में या आवर में चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो आवर में चेंज करेंगे तो 1800 को 3600 से डिवाइड करना होगा, यानी 1/2 आवर, यानी आधा घंटा। नहीं, आधा घंटा कहने का मतलब 30 मिनट। 30 मिनट भी इसका आंसर हो सकता है दोस्तों। आधा घंटा आंसर होगा या फिर 30 मिनट होगा या फिर 1800 सेकंड होगा। जैसा आपका ऑप्शन रहेगा वैसे आपको क्लियरली रूप से उसको टिकअप कर देना होगा। तो आई होप कि ये काफ़ी ईजी था क्वेश्चन और काफ़ी ईजी वे में आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजी नहीं होगा, लॉजिक होगा, जो कि आपको सॉल्व करना है। स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर आ जाता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। ये जो आदमी है दोस्तों या फिर एक बच्चा जो होगा वह जाता तो एक घर से स्कूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी कि इसको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, बस स्लो मोशन में जा रहा है। लेकिन घर जब वापस आना होता है तो काफ़ी स्पीड में आ जाता है कि जल्दी जल्दी घर पहुंच जाते हैं, खाने को मिलेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, क्योंकि इसके जाने का स्पीड जो है स्लो है और आने का स्पीड बहुत तेज़ है। ऐसा भी आप लोग भी करते हैं क्या, बताइएगा कॉमेंट्स करके, ठीक है। आइए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका औसत स्पीड निकालने के लिए कह रहा है। औसत स्पीड इक्वल टू अभी फार्मूला मैंने बताया था क्या कि 2xy बाई एक्स प्लस वाई। तो इसको पुटअप कर देते हैं, x की जगह 20 दिया हुआ है और y की जगह 30 दिया हुआ है, तो 2 × 20
इंटू 30 बट्टा क्या हो जाएगा 20 प्लस 30 हो जाएगा। तो 20 प्लस 30 कर लेते हैं, तब 2 इंटू, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, काटने छाटने में आपको सहूलियत होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है, नीचे को ऐड कर दीजिए, ऐड कर देना है, ऐड कर लिया, अब काट छाट कर लेना है, 0 से 0 खत्म, अब 5 के 20 मतलब 5 4 जा 20 होते हैं, तो काट दिया, तो क्या बचेगा 2 इंटू 4 इंटू 3, 2 इंटू 4 इंटू 3, तो क्या मिलेगा 24 किलोमीटर प्रति आवर। इन सबों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 24 किलोमीटर पर आवर, जो कि काफ़ी इजी वे में आपका सॉल्व हो गया और काफ़ी इजी था। इस फार्मूला के माध्यम से औसत स्पीड इजी वे में निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा इजी वे में। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिख रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और कह रहा है एक आदमी किसी दूरी को 10 घंटे में तय करता है। यदि वह आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो कुल दूरी क्या है। दोस्तों कह रहा है कि मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस तय करता है ए और बी, कोई व्यक्ति जो है, कोई मैन जो है, वह इस दूरी को तय करता है। वह इस दूरी को तय करने में कुल समय लगाता है 10 घंटे, 10 घंटे का कुल समय लगाता है। लेकिन इसमें से आधा जो डिस्टेंस है दोस्तों, आधा आधा भाग पे बना दे रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ आधा भाग है, तो यहाँ का आधा भाग जो है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और आधा भाग जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। लेकिन ये दोनों भाग जो है आधा आधा भाग है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। तो इक्वल डिस्टेंस है दोस्तों और अलग अलग स्पीड से तय किया है। तो सबसे पहले इसका एवरेज स्पीड हम लोग निकाल लें, क्योंकि अभी भी मैंने बताया था कि डिस्टेंस इक्वल रहे तब उस सिचुएशन में एवरेज स्पीड निकाल लीजिए और एवरेज टाइम तो दिया हुआ है ही, टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हमारा मालूम चला जाएगा और डिस्टेंस ही तो हमें ज्ञात करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, जब डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल हो तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, अन्यथा यूज नहीं करते। तब कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अभी अभी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि एवरेज स्पीड x प्लस वाई है, तो x प्लस 2x वाई बाई x प्लस y का फार्मूला लगा दिया हम लोगों ने और इस पे हम लोग इसको पुट करने जा रहे हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या होगा 20 और y की जगह क्या होगा 30 होगा, तो 30 लिख दिया और फिर x की जगह 20 और प्लस 30 होगा। अभी मैंने कहा था कि इसको गुना नहीं करना है, वैसे ही रहने देना है। 20 इंटू 30 बाई क्या 50, तो 50 लिख दिया, तो 0 से 0 खत्म हो गए। अब 5 के क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल दूरी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, दोनों का यूनिट जो है वह बड़ा मात्रक है दोस्तों, तो इसको जस्ट का तस गुना कर देंगे, यानी 240 किलोमीटर, यानी कि आपका डिस्टेंस जो मिल जाएगा 240 किलोमीटर होगा। यदि यह डिस्टेंस जो है अनइक्वल होते हैं तब क्या करेंगे, अगर अनइक्वल होता तो क्या इसका फार्मूला लगा सकते थे, तो नहीं दोस्तों, यह फार्मूला नहीं लगता, औसत स्पीड का फार्मूला कदापि नहीं लगता। तब उस सिचुएशन में पहला नंबर पॉइंट याद करते हैं कि यदि प्रश्न में डिस्टेंस ना दिया रहे तो चाल के कटेबल में कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं। और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देने जा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन बोर्ड पर लिख रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और काफ़ी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इस चैप्टर का मुख्य और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए मैं इसके आगे VVI का लगा दे रहा हूँ, इसे आप नोट कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 10 मिनट देर हो जाता है, परंतु वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस चैप्टर में मिलने जा रहा है आपको, कि अगर एक स्पीड से जाता है तो कुछ समय देर पहुंचता है, दूसरे स्पीड से जाता है तो कुछ समय पहले या फिर देर, कुछ भी दे सकता है, या समय पे पहुंचता है। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस चैप्टर में मिलने जा रहा है, तो इसका कंसेप्ट आप लोग समझ जाइए। और यह कंसेप्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट से बनने जा रहा है आपका, कैसे कि यदि प्रश्न में दूरी ना दिया रहे तो चाल के कटेबल में कोई डिस्टेंस मान लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि मान लेते हैं A और B, यहाँ घर है इसका और यहाँ स्कूल है, यहाँ से घर से स्कूल इसको जाना पड़ता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है
तो 10 मिनट देर हो जाता है, इसे टाइम में 10 मिनट देरी पहुँचता है, देर पहुँच जाता है स्कूल में, ठीक है। लेकिन यही जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट स्कूल जो है पहले ही पहुँच जाता है, पहले ही समय से पहले ही पहुँच जाता है। एक्यूरेट टाइम जिसको कहते हैं, प्रेयर टाइम जिसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक ना, स्कूल टाइमिंग। तो 5 की स्पीड से जब घर से निकल के जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 6 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो इस समय में डिस्टेंस हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे इन दोनों के कटेबल में। तब 5 और 6 से कटने वाली कौन संख्या हो सकती है, तो 6 बचे 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। इन दोनों का एलसीएम आपको निकाल लेना है। तो इन दोनों के कटेबल में कौन सी संख्या हो सकती है, 30 किलोमीटर मान लिया, ये माना हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल आपको निकालना पड़ेगा। तो 5 की स्पीड से जाता तो 30 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगता, तो इसको कितने घंटे लगते, 6 घंटे लगते हैं। नहीं दोस्तों, 6 की स्पीड से जाता तो इसी 30 किलोमीटर को जाने में इसे कितना घंटे लगते हैं, 6 × 30 यानी 5 घंटा लगता ना। यहाँ समय का अंतर क्या है, देखिए अब यहाँ पे टाइम के डिफरेंस से क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ टाइम का डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे हम समय का डिफरेंस निकालने हैं। तो यहाँ पे समय का डिफरेंस जो था 1 घंटे का है ना, 6 और 5 में समय का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का। और ये है 10 मिनट देरी अब 5 मिनट पहले, 10 मिनट देर और 5 मिनट पहले, तो डिफरेंस कितना, 15 का। 10 मिनट देर हो गए, 5 मिनट पहले पहुंच गए, यानी 15 मिनट का डिफरेंस है कि नहीं दोस्तों। मान लेते हैं कि एक्यूरेट मेरा टाइम था 9 बजे का, हम एक बार 9:10 में पहुँचे और एक बार 8:55 में ही पहुंच गए, तो 15 मिनट का डिफरेंस हुआ कि नहीं। तो इन दोनों में देर और पहले में 15 मिनट का डिफरेंस है, तो 15 मिनट, रियल में 15 मिनट है। समय के डिफरेंस से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यही आपका बराबरी का शर्त मिल गया कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट है, ओरिजिनल में 15 मिनट है, ठीक है। यानी कि दोनों को मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 60 मिनट इक्वल टू 15 मिनट है। 1 घंटा में 60 मिनट न होते हैं, तो 60 मिनट इक्वल टू 15 मिनट है। तो अब हमको चाहिए था क्या, दूरी हम लोगों ने कितना माना था, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर रियल में होगा, 60 मिनट इसके अनुसार हुआ है, माना हुआ के अनुसार, लेकिन रियल में 15 मिनट था। माना हुआ है मेरा 30 किलोमीटर, तो रियल में क्या आएगा, तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, 60 का आधा होता है 30, 60 का आधा होता है 30, तो 15 का आधा कर लीजिए, 7.5, यानी कि इतना किलोमीटर, क्योंकि दूरी को निकाल रहे हैं हम लोग। तो 7.5 किलोमीटर रियल में इसका डिस्टेंस होगा घर से स्कूल के बीच का। तो इस फॉर्मेट से आपको निकालना था डिफरेंस से। तो इस टाइप से इसको इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो एक प्रश्न और इससे रिलेटेड मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ, उसमें तो आप लोग बखूबी रूप से सीख ही जाइएगा, मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड एक न्यू क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को आपको बेहतरीन ढंग से सीख जाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दफ्तर जाता है। वो घर से दफ्तर जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो 10 मिनट देर हो जाता है, उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। परंतु वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है तो 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है दोस्तों। तो बताइए कि घर से दफ्तर के बीच की दूरी क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में दूरी ही पूछता ही है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है कि घर और दफ्तर के बीच का दूरी तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्पीड दिया हुआ है। क्या कि जब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देर हो जाता है, इसे देर हो जा रहा है। लेकिन यही जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है तो यह 6 मिनट पहले ही पहुँच जा रहा है दोस्तों, पहले ही पहुंच रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि इन दोनों के टेबल में कोई डिजिट मान लेना है। इन दोनों के टेबल में क्या करना है, आपको कोई डिजिट मान लेना है। तो 5 और 3 के टेबल में क्या कर लेना है, कोई डिजिट मान लेना है। बनती है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर आपका डिस्टेंस जो है माना हुआ डिस्टेंस है, रियल डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे माना हुआ समय का अंतर क्या होगा, आप समय निकालना होगा सबसे पहले। तो 3 की स्पीड से जाएगा 15 किलोमीटर तो कितना घंटा लगेगा, तो 5 घंटा लगेगा। 5 की स्पीड से जब 15 किलोमीटर जाएगा तो कितना घंटा लगेगा, तो 3 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे दोस्तों, 3 घंटे लगेंगे। 5 या 15, 3 घंटे लगेंगे। तो यहाँ समय का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए समय का डिफरेंस से बनाना होता है क्वेश्चन को। तो यहाँ समय का डिफरेंस कितना घंटा का है, तो 2 घंटा का। और यहाँ समय का डिफरेंस कितना है, 10 मिनट देर 6 मिनट पहले, यानी 16 मिनट का, 16 मिनट का। तो यही आपको बराबरी का शर्त ढूंढना था। ये बराबरी का शर्त मिल गया, समझिए सब चीज़ मिल गया। 2 घंटा मतलब 120 मिनट, 120 मिनट बराबर रियल में है 16 मिनट।
120 मिनट माना हुआ मिनट है, रियल में है 16 मिनट। तो हमें दूरी निकालना है। तब माना हुआ दूरी क्या है हमारा 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो रियल में क्या होगा, तो 120 से 15 हुआ है, तब 15 8 120 होता है ना दोस्तों, 15 8 120 होता है। यानी कि ये जो है इससे 8 गुना है और ये जो है 8 भागा है यहाँ से, 120 में 8 से भागा देते तो 15 आता, तो 16 में 8 से भागा देंगे तो 2, तो 2 किलोमीटर रियल में होगा। रियल में कितना किलोमीटर होंगे 2 किलोमीटर। और यदि आपको ऐसे नहीं करने आ रहा है तो जो निकालना है उसको गुना करते हैं, और जो दिया रहे 120 दिया हुआ है तो उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये 8 बार में कट जाता और यह 2 बार में कट जाता, यानी 2 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाता दोस्तों। तो आई होप कि इस क्वेश्चन के माध्यम से तो इसका कंसेप्ट पूरा आप समझ ही गए होंगे। नहीं, आपको काफ़ी इजी वे में आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ मैं आप लोगों से, आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल सवार व्यक्ति 3 बराबर दूरियां क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर तथा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी तय करने में औसत चाल क्या होगा दोस्तों। तो मैंने जो फार्मूला आप लोग को बताया वह 2 चाल अगर दिया रहेगा तब बराबर दूरी, और 2 भिन्न भिन्न चाल दिए रहेंगे तो यहाँ 3-3 चाल दिए हुए हैं, तब इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएं। तो आइए इसके लिए फार्मूला नहीं, एक छोटा सा कंसेप्ट लगाना है। क्या, पहला नंबर कंसेप्ट कि यदि प्रश्न में दूरी ना दिया रहे तो चाल के टेबल में कोई डिस्टेंस मान लिया जाता है, और 3 भिन्न भिन्न चालों से यह तय करते हैं एक समान दूरी को 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से और 15 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से, इस सेम डिस्टेंस को तय कर रहे हैं। तो क्या करेंगे कि इन तीनों के टेबल में कोई डिस्टेंस मान लेंगे दोस्तों। तो इन तीनों के टेबल में कौन सा डिस्टेंस ऐसा होगा, तो इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का जब एलसीएम निकालिएगा तो आपको 60 किलोमीटर मिलेगा। क्या मिलेगा 60 किलोमीटर। देखिए 15 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर माना हुआ है, रियल में नहीं है। 10 की स्पीड से जाता तो कितने घंटे लगते हैं 6 घंटे। 12 की स्पीड से जाता तो कितने घंटे लगते हैं 5 घंटे। नहीं, 15 की स्पीड से जाता तो कितना घंटा लगता, तो 4 घंटे। नहीं दोस्तों, 15 चौके 60, 4 घंटे लगते हैं। तो अब चाहिए आपको औसत चाल। क्या चाहिए, औसत चाल चाहिए। तो औसत चाल बराबर, वास्तव में क्या होता है कि कुल दूरी, जो कि मैंने आप लोग को बताया था, कुल दूरी बटे कुल लगा समय, कुल समय कर देंगे अगर, तो वह चाल निकल जाएगा। और ऐसे भी याद रखा कीजिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो याद रखिए कुल दूरी यहाँ पे क्या होगा, तो 10 की स्पीड से 60 किलोमीटर चला, 12 की स्पीड से 60 किलोमीटर चला, 15 की स्पीड से 60 किलोमीटर चला, यानी कि 60 10 की स्पीड से, फिर 60 12 की स्पीड से, फिर 60 15 की स्पीड से, मतलब कुल दूरी इसको 180 चलना पड़ा होगा। समय कितने लगे होंगे, तो 6 घंटे, 5 घंटे और 4 घंटे जो कि दिए हुए हैं। तो 60 60 60 कितने होंगे 180, और 6 5 11 और 4, 6 5 11 और 4 कितने होंगे दोस्तों 15, नहीं 15 घंटा इसको कुल समय लगे होंगे। तो आप इसको काट देते हैं ताकि औसत स्पीड निकल जाए। तो औसत स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको काटेंगे तो तब 15 एकम 15 बच जाएगा 3, 15 दूनी 30, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत स्पीड होगा। तो इस तरीके से 3 चाल अगर दिए रहेंगे तो भी हम लोग औसत स्पीड निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि सारे क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने मित्रों तक पहुंचा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूं इसके पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे और उसमें सीखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इन एग्ज़ाम टाइप में क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस एग्जाम में, भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और इसको हम इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए